वेलकम टू लेक्चर 53। तो ये लेक्चर में हम देखेंगे कि स्क्यूड डेटा सेट से क्या प्रॉब्लम आते हैं और फिर हम उसको किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं यूजिंग प्रिसीजन एंड रिकॉल। ठीक है। तो जब से क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव क्लासेस अगर इम्बैलेंस है, ठीक है, अगर उनका साइज सेम नहीं है तो क्या होगा कि जो हमारे इवैल्यूएशन मेट्रिक है जैसे एक्यूरेसी वो यूज़फुल नहीं रहेगा। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक क्लासीफायर है कि जो रेयर डिजिट को क्लासीफाई करता है, ठीक है, और से आपने उस पर एक मॉडल ट्रेन किया और से उसकी एक्यूरेसी 99% आई है। ठीक है। तो ये नंबर काफ़ी बड़ा लग रहा है और फिर आप ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि आपका मॉडल काफ़ी अच्छा है, लेकिन से कि ये डिसीज़ काफ़ी रेयर है और सिर्फ 0.5% आता है। ठीक है। तो अगर कोई भी डेटा सेट है, अगर मैं उसको हमेशा कहता हूँ कि डिसीज़ नहीं है, प्रिंट y=0, तो भी क्या होगा कि हमारा एक्यूरेसी 99.5% होगा, राइट, रियल डेटा पे, क्योंकि डिसीज सिर्फ 0.5% एग्जाम्पल पे ही होगा। तो अगर हम हमेशा नहीं 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 कहेंगे यानी डिसीज प्रेडिक्टेड नो, तो हमारा एक्यूरेसी जो भी हमारा मॉडल है उससे ज़्यादा है। ठीक है। तो डेफिनेटली ये तो कुछ मॉडल भी नहीं है, बस एक हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है। ठीक है। तो उससे भी हमारा मॉडल बैड वर्क कर रहा है, राइट। तो इसलिए जब हमारा स्क्यूड डेटा सेट है, लेकिन इस तरह से कि एक डेटा सेट 99.5% है और दूसरा सिर्फ 0.5% है, तो ऐसे केसेस में सिर्फ एक्यूरेसी इज़ नॉट गुड मेजर। ठीक है। तो उसके लिए दो अच्छे मेजर्स है जिसको हम कहते हैं प्रिसीजन एंड रिकॉल। तो उसको समझते हैं, लेकिन उसके पहले हमको समझना पड़ेगा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, क्योंकि इसके हेल्प से हम प्रिसीजन और रिकॉल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल हमारे एक क्लासीफायर में इस तरह से मैं प्लॉट करता हूँ कि जो भी मेरे कॉलम्स है वो मेरे प्रेडिक्टेड वैल्यूज है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 0 प्रेडिक्ट किया है और ये एग्जांपल्स पे मैंने 1 प्रेडिक्ट किया है, और जो रोज़ है वो एक्चुअल वैल्यूज है, यानी ये एक्चुअली वो एग्जाम्पल यहाँ पे फॉल्स है और यहाँ पे एक्चुअली ट्रू है। ठीक है। तो ये जो भी पहला सेल है, राइट, तो जहाँ पे हमने प्रेडिक्ट भी 0 किया और एक्चुअल भी 0 है, उसको हम कहेंगे ट्रू नेगेटिव। ठीक है। तो इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जब भी ये दोनों वैल्यू सेम है तो यानी ट्रू, राइट, और एक्चुअल वैल्यू क्या है, निगेटिव, इसलिए ट्रू निगेटिव। ठीक है। उसी तरह एक्चुअल वैल्यू 1 है, ठीक है, और हमने प्रेडिक्ट भी 1 किया है, तो ये सेल हम कहेंगे ट्रू पॉजिटिव। ठीक है। तो हम सही है इसलिए ट्रू, और वो एक्चुअल में पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव। ठीक है। तो ये सेल्स क्या है कि हमने प्रेडिक्ट किया है 1 लेकिन वो एक्चुअल में है 0, तो वो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि हमने फॉल्सली प्रेडिक्ट किया है। ठीक है। तो हमने फॉल्सली प्रेडिक्टेड एज पॉजिटिव, राइट, वो एक्चुअल में 0 है लेकिन वी हैव फॉल्सली प्रेडिक्टेड एज पॉजिटिव, इसलिए ये सेल को हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे कि हमने प्रेडिक्ट किया है 0, एक्चुअल में है 1, तो हम कहेंगे ये फॉल्स निगेटिव। ठीक है। तो ये सेम नहीं, ये फॉल्स, और उसको हमने फॉल्सली निगेटिव प्रेडिक्ट किया इसलिए फॉल्स निगेटिव। ठीक है। और से फॉर एग्जांपल हमारे ट्रू निगेटिव 70 डेटा पॉइंट्स है, ट्रू पॉजिटिव 15 और ये 5 एंड ये 10। ठीक है। तो अभी इसके हेल्प से हम देखते हैं कि प्रिसीजन एंड रिकॉल क्या होता है और फिर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रिसीजन यानी कि जितने भी पेशेंट है जिनको आपने प्रेडिक्टेड एज 1 किया है, ठीक है, तो यानी जिसमें डिसीज एज 1 किया है, तो उसमें से कितना फ्रैक्शन में एक्चुअली डिसीज है। ठीक है। क्योंकि आप जितने भी प्रेडिक्ट करोगे उतने भी सभी डेटा पॉइंट्स पॉजिटिव नहीं रहेंगे, राइट, उनमें से कुछ आपने जो एक्चुअल में 0 है उसको प्रेडिक्ट किया होगा 1। ठीक है। तो वो जो भी फ्रैक्शन है उसको हम कहते हैं प्रिसीजन। ठीक है। तो प्रिसीजन हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं हम, ट्रू पॉजिटिव, ठीक है, ट्रू पॉजिटिव यानी वो एक्चुअल में भी 1 है और आपने भी प्रेडिक्ट किया है 1, डिवाइड बाय टोटल 1 आपने कौन से डेटा पॉइंट्स को प्रेडिक्ट किया है, तो वो कौन से होंगे, ये पूरा कॉलम, राइट, तो फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू पॉजिटिव। ठीक है। तो ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू पॉजिटिव, या ये हमारा होगा बेसिकली प्रिसीजन का वैल्यू। ठीक है। तो ये केस में क्या होगा कि 15 डिवाइड बाय 5 प्लस 15, तो वो आएगा हमारा 0.75। ठीक है। और रिकॉल यानी क्या होता है कि एक्चुअल में जितने भी पॉजिटिव क्लास है, राइट, यानी जितने भी डिसीज वाले पेशेंट है उनमें से आपके मॉडल ने कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया या डिटेक्ट किया। ठीक है। तो वो फ्रैक्शन यानी हमारा रिकॉल होगा। ठीक है। तो अगेन हमारा न्यूमरेटर सेम रहेगा कि ट्रू पॉजिटिव, क्योंकि हमने इतने लोगों को डिटेक्ट किया है। ठीक है।
तो आउट ऑफ क्या कि एक्चुअल में कितने, तो एक्चुअल में कितने ये हमारा रो, राइट। तो फॉल्स नेगेटिव डिवाइड बाय सॉरी प्लस ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। तो ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ये रो हमें देगा रिकॉल, तो 15 डिवाइड बाय 10 प्लस 15, ठीक है। तो वो हमारे केस में 0.6, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान रखना है तो इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा प्रिसिजन एंड रिकॉल में न्यूमरेटर ये सेम रहेगा, ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। और ये ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ये कॉलम, ठीक है, इन दोनों का सम ये होता है प्रिसिजन, ठीक है। और उसके अपोजिट ट्रू पॉजिटिव अगेन, ठीक है, डिवाइड बाय ये कंप्लीट रो, ये होता है हमारा रिकॉल, ओके। तो ये प्रिसीजन एंड रिकॉल हमेशा दोनों हम हाई अचीव नहीं कर सकते हैं, तो इनमें ट्रेड ऑफ है, लाइक बायस एंड वेरिएंस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा वैल्यू हमने प्रेडिक्ट किया अगर ग्रेटर देन 0.5 है तो से 1, अदरवाइज 0.5 से लेस है तो 0, ठीक है। लेकिन अगर हमें इस पर प्रिसीजन इंक्रीज करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो भी थ्रेशोल्ड है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं कहता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0.7, ठीक है, और तभी हम y इज इक्वल टू 1 प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज 0 प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो ये केस में क्या होता है हमारा प्रेसिजन हाई हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी उसकी 70% है तभी हम उसको एज ए 1 डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी डेफिनेटली जब भी हम 1 कहते हैं तब उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एक्चुअली 1 इज़ मोर, ठीक है। इसलिए ये केस में हमारा प्रिसीजन बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके अपोजिट से अगर मैं मेरे थ्रेशोल्ड को कम करता हूँ लाइक 0.3, तो अभी हमारा रिकॉल बढ़ जाएगा लेकिन प्रिसीजन कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि जब हम किसी भी यानी अभी अगर हमें थोड़ा भी ऐसा प्रेडिक्शन लग रहा है कि 0.3% भी, तो भी हम उसको एज ए 1 कंसिडर करें, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जितने भी एक्चुअल में 1 होंगे उसको मोस्टली हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये केस में क्या होगा कि हमारा रिकॉल बढ़ेगा लेकिन हमारा प्रिसीजन कम होगा, ठीक है। तो जनरली अगर हम प्रिसीजन और रिकॉल का प्लॉट कैलकुलेट करते तो वो इस तरह से होता है, तो दोनों का वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 रहेगा, ठीक है। तो और से इस तरह से कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रिकॉल और वर्टिकल एक्सिस पे 1, ठीक है। तो जब भी हम हमारा प्रिसीजन से काफ़ी हाई होता है इस तरह से, तो आप देखोगे कि रिकॉल काफ़ी कम है, उसके एसोसिएटेड रिकॉल काफ़ी कम है, राइट। और उसी तरह अगर हम हमारा रिकॉल बढ़ाते हैं से यहाँ पे, तो यहाँ पे रिकॉल ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 है, लेकिन अगर हम उसको वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं तो हमारा प्रिसीजन काफ़ी छोटा होगा, ठीक है। तो यानी प्रिसीजन और रिकॉल दोनों हाई नहीं हो सकते, उनका ट्रेड ऑफ चलता है। और फिर हमें ये कर्व में डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस में इंटरेस्टेड है। ये हो सकता है कुछ एप्लीकेशन में हाई प्रिसीजन की ज़रूरत हो, कुछ में हाई रिकॉल की ज़रूरत हो, या कुछ में शायद दोनों का बैलेंस की ज़रूरत है, एंड सो ऑन। तो बेस्ड ऑन दैट आप अपने वैल्यूज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन जनरल हैविंग 2 मैट्रिक इज़ नॉट गुड आइडिया, राइट। कि अगर हमारे पास प्रिसीजन एक मैट्रिक है, रिकॉल एक मैट्रिक है, तो अगर हमको सिर्फ एक इवैल्यूएशन मैट्रिक चाहिए तो उसको भी अचीव करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट है F1 स्कोर। तो ये बेसिकली जो भी प्रिसीजन एंड रिकॉल है उसका जियोमेट्रिक मीन है, ठीक है। तो यानी जो भी प्रिसीजन और रिकॉल की इन्वर्स है उसका मीन यानी हमारा F1 स्कोर होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका फार्मूला क्या होगा कि 1 डिवाइड बाय P प्लस 1 डिवाइड बाय R इसका इन्वर्स, और ये 2 उसका एवरेज लेने के लिए, ठीक है। और उसको ही हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें ये फार्मूला मिलेगा, ठीक है। तो 2PR, यहाँ पे P प्रिसीजन है और R रिकॉल है, ठीक है, डिवाइड बाय P प्लस R, तो ये हो गया हमारा F1 स्कोर। और ये कंबाइन करता है प्रिसीजन और रिकॉल के दोनों के अच्छे चीज़ों को, तो इसीलिए ये हमारा एक सिंगल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हो सकता है टू चूज़ बेटर मॉडल, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 एल्गोरिदम्स है या 3 मॉडल्स है और इनके से प्रिसीजन और रिकॉल की वैल्यूज इस तरह से, ठीक है, तो फिर हम ये फार्मूले में इनको पुट करेंगे तो हमारे F1 स्कोर के वैल्यूज़ ये आएंगे, ठीक है। और फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो F1 स्कोर एल्गोरिदम 1 का ज़्यादा है, इसलिए हम ये एल्गोरिदम या ये मॉडल को प्रेफर करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ प्रिसीजन और रिकॉल को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये एल्गोरिदम में प्रिसीजन काफ़ी ज़्यादा है लेकिन रिकॉल काफ़ी कम है। यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ कि रिकॉल ऑलमोस्ट 1 है लेकिन प्रिसीजन काफ़ी कम है।
ठीक है। और जो भी F1 स्कोर होता है ना वो हाईली प्रेफर करेगा आपके कम स्कोर को, इसलिए यहाँ पे रिकॉल 0.1 है तो हमारा F1 स्कोर भी ऑलमोस्ट उतना है। यहाँ पे भी सेम 0.02 है तो हमारा F1 स्कोर उसके नज़दीक है, 0.03 एंड सो ऑन। तो इसीलिए F1 स्कोर क्या करने की कोशिश कर रहा है, इन दोनों के बैलेंस को करने की कोशिश कर रहा है। एक भी कम है तो वो उसके यानी वो मिनिमम वैल्यू को लिए प्रेफर करेगा, इसलिए उसका स्कोर कम होगा और फिर हम उसको निगलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर हमको प्रिसिजन और रिकॉल को अगर बैलेंस करना है तो F1 स्कोर इज़ गुड, और ये जो भी लिस्ट वैल्यू रहेगा उसके अप्रॉक्सीमेट हमें वैल्यू देता है, ठीक है। लेकिन उससे हम हमारा बैलेंस वाला मॉडल या एल्गोरिदम चूज़ कर सकते हैं यूजिंग F1 स्कोर, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको स्क्यूड डेटा सेट के प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस यूजिंग प्रिसिजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर के बारे में अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।